दोस्तों 70 और 80 की दहाइयों में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे नाजरीन की ज़िंदगियों का एक अटूट अंग बन गए थे। ये उन दिनों की बात है जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने तवील दरानिए के खेल और ड्रामे पेश करने शुरू कर दिए थे। 70 और 80 की दहाई में ऐसे ड्रामे बने जिन्हें नाजरीन आज भी याद करते हैं। ये मकबूल तरीन ड्रामों का वो दौर था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे देखने के लिए तकारीब का वक़्त या दिन तब्दील कर दिया जाता था। आज मैं आपको माजी की वर्सटाइल एक अदाकार के बारे में बताने जाता हूं जिन्होंने अपनी पहचान उस वक़्त बनाई जब उनकी हम असर अदाकाराओं का पाकिस्तान टेलीविज़न पर राज था और एक टेलीविज़न चैनल होने की वजह से काम करने के मौके भी ज़्यादा ना थे। इन हालात में उन्होंने मंजे हुए किरदार अदा करके मुनफरद मकाम हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की मशहूर और मारूफ अदाकारा सरवत अतीक के बारे में। गलत फहमी क्यों? 5 स्टार होटल में तुमने उसको ले जाके खाना नहीं खिलाया, तुम फूलों की नुमाइश में नहीं लेके गए उसको, तुमने फोटोएं नहीं खिंचवाई उसके साथ, तुम भिड़ते नहीं फिरे उसके साथ। बताओ मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सारा कुछ किसने कहा है? किसने कहा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने तुम्हारा पीछा किया था पूरे। अदाकारा सरवत अतीक 1949 को पैदा हुई हैं। अदाकारा सरवत अतीक को बचपन ही से गाना गाने का शौक था और वो अक्सर स्कूल की तकरीबात में गाने गाया करती थी। हमेशा स्कूल के अंदर जब भी कोई वैरायटी प्रोग्राम होता था तो स्टेज ड्रामों के लिए अगर कोई गाना वगैरह शामिल करना होता था तो स्कूल की एक ही अवलियन इंतखाब के लिए तरजीह होती थी और वो थी सरवत अतीक। उन्होंने कभी भी मौसीकी की तरबियत नहीं ली थी और ना ही किसी से गाना गाना सीखा था और इसके साथ साथ उन्होंने ना ही कभी अदाकारी किसी से सीखी थी। और जब वो 1965 में 10वीं जमात का इम्तहान पास कर चुकी थी तो उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में ऑडिशन दिया और कामयाब हो गई। इस तरह स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम जो उस वक्त नशर होता था उसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हिस्सा लिया। शख्सियत में खुद अतमादी की बदौलत जब वो ऑडिशन के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेशन गईं तो वहां पर भी वो कामयाब हुई और उन्हें ड्रामों में अदाकारी के लिए फौरन मुंतखब कर लिया गया। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि उन्हें इब्तदा ही से ओल्ड करैक्टर टाइप के किरदार मिले जो कि उन्होंने अदा किए। दोस्तों, सरवत अतीक ने अदाकारी गुलकारी के साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखा और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफत में MA किया, लेकिन अमली ज़िंदगी में फ़न के पेशे से वो मुंसलिक हो गईं। इस तरह उनका शुमार पाकिस्तान टेलीविज़न के पढ़े लिखी अदाकारों में होता है। फ़न अदाकारी से जो ही वो मुंसलिक हुई तो 80 की दहाई में ही उन्होंने स्टेज पर भी अदाकारी करनी शुरू कर दी। सरवत अतीक ने फ़न की बुनियादी तरबियत रेडियो ही से हासिल की थी, लेकिन स्टेज, TV और घरेलू मसरूफियात की बिना पर उन्होंने रेडियो को खैरबाद कह दिया। अदाकारा सदाकारा सरवत अतीक ने टेलीविज़न पर काम लाहौर सेंटर से शुरू किया था। सरवत अतीक ने पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर के लिए सबसे पहले जो मज़ाहिया प्रोग्राम में अदाकारी की थी उसका नाम था सच झूठ। सरवत अतीक को शोहरत बूढ़े किरदारों से ही मिली। वो किरदार में जान डालने के फन से बाखूबी वाकफ थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं उनके चंद मशहूर ड्रामों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: गीती आरा, आंख मचोली, दुख की चादर, दरवाज़ा, समुंदर। 90 की दहाई के उस ड्रामे की बात करते हैं जो तकरीबन उनका आखिरी ड्रामा ही कहा जा सकता है। उस ड्रामे का नाम था गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस ऐसा ड्रामा था जिसमें उन्होंने मिसेस शमीम का किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। की तरह सरवत अतीक की बेसाख्ता अदाकारी को लोगों ने बेहद पसंद किया। मज़ाहिया किरदार में भी उन्होंने मुनफरद काम किया। खालिद से बेहतर तो रशीदी है। मैं अपने भाई की बेहतरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी की बेहतरी की बात कर रही हूँ। खालिद से बेहतर तो रशीद कारोबार को समझता है, आप समझे ना। दोस्तों आखिर पर बात करते हैं उनके ज़वाजी ज़िंदगी की। तो सरवत अतीक ने मिस्टर अतीक से शादी की थी जो कि पाकिस्तान रेडियो से मुख्तलिफ प्रोग्रामों को प्रोड्यूस करते थे। दोस्तों सरवत अतीक गुज़िश्ता तवील अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन से गायब हैं, लेकिन उनके क्लासिक ड्रामा आज भी लोगों के जहनों में जिंदा हैं। लेकिन सरवत अतीक ना जाने कहाँ छुप गई हैं। नाज़रीन के दिलो दिमाग में आज भी वो उनकी अदाकारी के नकूश
बाकी हैं। हम अपने चैनल के तवज्जुह से सरवत अतीक साहबा से दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तो पाकिस्तान में बहुत सारे निजी चैनल्स आ गए हैं जहां दूसरे एक्टर अपनी एक्टिंग से लोगों को महसूस करते हैं। आप भी दोबारा किसी प्रोग्राम या किसी ड्रामे या किसी इंटरव्यू में आए, लोग आपको देखना चाहते हैं और आपके चाहने वाले आज भी आपसे पहले की तरह मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, सरवत अतीक साहबा के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।